आज के वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है वो कितने टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं हमारे उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेटाबेस के पर्सपेक्टिव। और यदि हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी डेटा टाइप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज विदाउट आइडेंटिफाइंग the type of the data, right? You can't manage, you can't store और you can't identify। मतलब आप जो है ना डेटा बेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यदि आप उसका टाइप डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, तो आप उस वैल्यू को फिर कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे या तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करोगे, राइट? सो डेटा टाइप इज यूज टू give the type of data, what type of data you are going to use, right? जो भी हमें पता है कि जो डेटाबेस होता है हमारा, ठीक है, डेटाबेस जो होता है हमारा उस पे होती है क्या, टेबल्स, राइट? उस पे होती हैं हमारी टेबल्स। तो और ये जो टेबल्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड टेबल होती है, मतलब हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, लिखते हैं ना हम क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर हम उसका जो है ना स्ट्रक्चर देते हैं कि जो हमारा ये आईडी आईडी कॉलम है, ये मान लो लेट्स सपोज ये अगर आईडी कॉलम है तो ये इसका टाइप क्या है, राइट? और यस सर। यदि यदि ये जो नेम हम ले ले रहे हैं यहाँ पर नेम कॉलम है तो फिर नेम का टाइप क्या है, टाइप के साथ में हम उसकी लेंथ भी डिफाइन करते हैं। तो मतलब जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं, इसकी वजह से ही इसको हम जो है ना स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी, है ना? तो स्ट्रक्चर क्वेरी और ये क्या होता है, एल से, लैंग्वेज सर। हाँ, लैंग्वेज, राइट? तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम इसकी वजह से बोलते हैं इसको। ओके। सो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यदि हमारी जो यहाँ पर जो जो यदि आईडी का जो हमारा टाइप है, सो टाइप यदि हमारा नंबर है, ठीक है, तो नंबर टाइप होगा। ठीक है, यदि हमारा टेक्स्ट है या फिर हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रखते हैं तो हमारा जो है ना टाइप कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके डेटाबेस के, ठीक है, सॉरी डेटा टाइप्स के। जो टाइप्स है हमारे जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, यदि हमें जो है ना मतलब कि डेट टाइप की जो वैल्यू है स्टोर करना है किसी कॉलम में तो उसका जो कॉलम का जो टाइप होगा वो क्या होगा, डेट, डेट होगा एंड डेट टाइम, राइट? डेटा टाइप बाइनरी डेटा टाइप होता है। तो बाइनरी डेटा टाइप्स पे हमारे जो है ना कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं, बाइनरीज टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा आता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप पता है ना, मतलब बूलियन किसको कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप। फिर ये स्पेशल डेटा टाइप, तो ये हमारे मेन डेटा टाइप हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जो जो न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम जो है वैल्यूज, नंबर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, राइट? जैसे कोई भी नंबर है अपना 1 to 10, राइट, 1 to 9, राइट? इस तरीके की वैल्यू है, हमारा न्यूमेरिक रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में कैरेक्टर जो होता है जैसे कि नेम है किसी के, है ना, नेम वगैरह है, एड्रेस है, तो इस तरीके की जो वैल्यूज हैं वो हम रखते हैं इसमें कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप।
ओके। तो किसी किसी डेटाबेस में स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप हम बोलते हैं, ठीक है, कहीं पर हमारा वैर क्या रहता है, ठीक है, तो ये वैरी करता है डेटाबेस टू डेटाबेस, राइट। फिर हमारा आता है ये डेट, डेट, राइट। डेट में क्या होगा, डेट डेटा टाइप जो हमारा होगा, जहां पर जो ना डेट की वैल्यूज को मेंटेन करते हैं, डेट टाइप ऑफ वैल्यूज मेंटेन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री डेट यानी, और डीओबी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया ना, राइट। डीओबी हो गया ना किसी की भी, जैसे अब हमें जो है ना किसी का डीओबी, डेट ऑफ बर्थ कंटेन करना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ईयर होगी, राइट, फिर मंथ होगी, और ये फिर डे होगा, राइट। सो इस तरीके से वो जो ना वैल्यू को मेंटेन किया जाएगा। ओके। तो ये हो जाएगा ओके सर। डेट, डेट, ठीक है, डेट टाइप हो गया। और इसमें फिर जो ना डेट टाइप भी होता है, मतलब कि डेट एंड टाइम, ठीक है, जिसपे जो है ना डेट और टाइम दोनों कंबाइन किया जाता है, मतलब डेट के साथ में टाइम को भी हम लिखते हैं, तो उसका जो टाइप होता है वो टाइम स्टैम्प, उसका जो टाइप होता है टाइम, स्टैम्प। हाँ, स्टैम्प। ओके। ओके सर। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तो ये हम जितने भी डेटा टाइप्स अभी डिस्कस कर रहे हैं उनको हम यूज़ करेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। फिर हमारा आता है बाइनरी, राइट। तो जी। बाइनरी, बाइनरी में जो है हमारा होता है कुछ बाइनरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो इस पे आएंगे। तो यहाँ पर तुम देखोगे ना, यूसेस होता है फिक्स लेंथ बाइनरी, पासवर्ड हैश, और पिक्चर वगैरह, है ना। यदि हमें डेटाबेस में कहीं स्टोर करनी होगी तो हम इस डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, बट मोस्टली जो हमारे ये जो RDBMS होते हैं वो यूज़ होते हैं रो एंड कॉलम पे वैल्यू स्टोर करने के लिए, राइट। तो इस तरीके ओके के सर। हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं विद दी RDBMS, ठीक है। मतलब जो ऑडियो वीडियो और पिक्चर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए आज के डेट में बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस अवेलेबल हैं इन द मार्केट। ओके। सो वी विल बी फोकस ऑन व्हाट आर दी required for the uh, RDBMS perspective. ओके। बट फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ये हमें पता होना चाहिए कि जो बाइनरी डेटा टाइप है वो किस तरीके की डेटा को स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि फाइल्स हो गई, या फिर इमेज हो गया, फिर ये ऑडियो वीडियोस, इस तरीके के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यदि आप स्टोर करना चाहते हैं RDBMS के टेबल में, तो वी शुड गिव अ टाइप बाइनरी। ओके। ओके सर। फिर हमारा था यहाँ पर बूलियन, ठीक है। तो बूलियन क्या होता है, पता है बूलियन क्या है? नहीं सर। सर पहले बाइनरी के बारे में बताओ। बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी हाँ, बाइनरी, बाइनरी एक टाइप है, ठीक है, बट हम बाइनरी डेफिनेशन के अंदर यदि जाओगे तो कई बार बोलते हैं कि बाइनरी कोड में लिखा हुआ है, बाइनरी टाइप हाँ, में लिखा हुआ है। बाइनरी वही मैं कि वो ये जब ये हम थे, मुझे आज तक, मैं कई बार मैं एक बार ट्राई भी कर रहा था, क्या है, समझ नहीं आया था। हाँ, जब थ्योरेटिकल जो है ना, थ्योरेटिकल, बस मुझे ये जानना है, जैसे न्यूमेरिक में न्यूमेरिक होता है, टेक्स्ट होता है, तो ऐसे ही बाइनरी में बाइनरी क्या है, मतलब ये एज ए पर्पस ऑफ नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो यहाँ पर,
ठीक है, बाइनरी एक जो है ना, मतलब कि नाम दिया गया है, ठीक है, बाइनरी का। बट अगर हम डिफिनीशन और थोड़ा डिग करेंगे ना, तो बाइनरी कोड जो होता है 1 और 0, 0 1 ही होता है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ये। ओके। ओके। इसका जो फॉर्म जैसे है, सर आईपी आईपी एड्रेस वगैरह में होता है जैसे। नहीं नहीं, कोई भी चीज़ है हमारी इंटरनली जो प्रोसेस होती है ना कंप्यूटर पे, वो 1 और 0 के फॉर्म में ही होती है। ठीक है। और जो इसका बाइनरी टाइप, बाइनरी जो टाइप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, बाइनरी टाइप, यदि लेट सपोज कि आईडी, नेम, एड्रेस, और यहाँ पर एक कॉलम बनाया जाए प्रोफाइल पिक। ठीक है, प्रोफाइल इमेज हम्म। अगर मान लो ऐसे एक जो है ना टेबल बनाई जाए, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, और तुम्हारी फोटो को अपलोड किया जाएगा। तो तुम तभी इस फोटो को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो जब इस कॉलम का जो टाइप है वो बाइनरी टाइप होगा। ठीक है, तभी जी। आप जो है ना इस पे इमेज अपनी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बट बाइनरी को थियोरेटिकली यदि अंडरस्टैंड करना चाहोगे तो ये एक सब्जेक्टिव पार्ट है। ओके। सो बाइनरी एक सब्जेक्टिव पार्ट है जहाँ पर ये होता है कि बाइनरी रिप्रेजेंट ऑलवेज 0 और 1। ठीक है, और ये जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है। ओके। बट हम यहाँ पर जी। सिर्फ टाइप पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू कवर दी डेटा टाइप्स, राइट, इनसाइड दी एसक्यूएल सर्वर। और फिर आता है हमारा बूलियन, है ना। फिर ये जो ना बूलियन, हमारा बूलियन, एक मिनट, बूलियन, हाँ, बूलियन डेटा टाइप। तो ये भी एक जो है ना तुम्हारे लिए नया ही होगा ये। ठीक है, हम्म। कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, राइट। तो देखो इसमें भी जो ये डेटा टाइप है, और ये किसी भी लैंग्वेज में मोस्टली ये सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर यदि तुमने ये डेटा टाइप अंडरस्टैंड कर लिया, तो कोई भी लैंग्वेज यदि पढ़ने के लिए जाते हो तो ये सब डेटा टाइप वहां पर भी है। ठीक है। तो अब जैसे कि बूलियन का जो टाइप्स है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स को अ, ये करता है। तो रिप्रेजेंट करता हूँ। हम्म, या तो ट्रू होगी वैल्यू, और या तो जो है फॉल्स होगी। ठीक है। तो बूलियन का जो डेटा टाइप है, वो जो वैल्यू स्टोर करता है वो सिर्फ टू टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब या तो 0 और या तो 1, मतलब वन। या तो 1 कह सकते हो और या तो 0 कह सकते हो, मतलब 1 मैनी केसेस इज द ट्रू, 0 इज फॉल्स, फेल। ओके। ओके सर। फिर इसके बाद में हमारा आता है स्पेशल डेटा टाइप्स। तो स्पेशल डेटा टाइप्स पे हम देखते हैं कि स्पेशल डेटा टाइप, अदर अदर यूज केसेस। ठीक है। सो स्पेशल डेटा टाइप, अच्छा इस पे स्पेशल डेटा टाइप जो है, अब एक 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 जो ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल डेटा टाइप। तो एसक्यूएल आल्सो सपोर्ट सम स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप फॉर एडवांस यूज केस। ठीक है, जैसे कि एक्सएमएल डेटा टाइप है,
the XML data type allow for the storage of XML document and fragments in SQL Server database ओके XML डेटा टाइप। तो एक जो है ना, एक हमारा आज आज की मतलब कि यूज़ केस में XML डेटा बहुत सारा जनरेट होता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे यूज़ केसेस ऐसे हैं जहां पर हमें मोस्टली जो 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 एस जो XML डेटा है उसको प्रोसेस करना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि वेबसाइट्स वेबसाइट के जो लॉग्स लॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लॉग है, और जो मैसेजेस हैं, ठीक है, जनरेट होते हैं, तो वो सब हमारे होते हैं XML में। तो XML इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा। तो यदि हम XML डेटा टाइप का कोई रिकॉर्ड है, और इफ यू वांटेड टू स्टोर, ठीक है, स्टोर इनटू टेबल, तो आपको जो है ना ये स्पेशल डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके। फिर एक्सएमएल एक कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और पीडीएफ वगैरह होता है ऐसा? हाँ, राइट राइट। तो जैसे कि हमारा PDF होता है, PNG होता है, इट्स अ टाइप टाइप ऑफ फाइल। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ फाइल। हाँ, तो XML जो डेटा होता है वो, ये सिर्फ एडवांस डेटा टाइप, ये सिर्फ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को ही सपोर्ट करता है, या पीडीएफ या और भी जो भी हैं, नहीं नहीं, PDF, पीएनजी वगैरह? देखो ये सब जो है ना, PNGs वगैरह तो हमने देख लिया ना कि PNG को यदि हम स्टोर करना चाहते हो, फिर मतलब कि बाइनरी डेटा टाइप उसका होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर तुम्हें दिखाऊं कि सम सैंपल्स ऑफ XML डेटा, राइट, तो तुम देखोगे वो एक, मतलब ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रैकेट के बीच में होगा, सैंपल डेटा ऑफ यानी XML फाइल। ओके, तो यहाँ पर यदि तुम देखना चाहोगे सम डेटा, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है XML। तो जो XML डेटा होता है वो इस तरीके का होता है। ओके। ठीक है, कि इसका जो ना ये हेडर होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद में ये बॉडी होगी, तो इस तरीके की यहाँ पर जो है ना नोड्स होते हैं उस पे मोस्टली XML डेटा पे। तो इस तरीके के डेटा को यदि आप SQL सर्वर पे स्टोर करना चाहते हैं, टेबल पे स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर उसका जो टाइप है, जो कॉलम का टाइप है, वो हमारा होगा XML डेटा टाइप। ओके। तो ये ओके सर। मैसेजेस के रिस्पॉन्स है, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं, इक्विपमेंट हैं, जहाँ पर हमारा XML डेटा जनरेट होता है, बहुत सारा XML डेटा जनरेट होता है। और यदि उसको हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी टेबल्स पे, तो फिर हमारा जो है ना डेटा टाइप XML डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। ओके। ओके। तो और हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि, तो ये हमारे जो मेन टाइप हैं वो टाइप हो गए। ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, डेट, बाइनरी, बूलियन एंड स्पेशल डेटा टाइप। तो स्पेशल डेटा टाइप में पता है कि XML स्टोर किया जाता है, बूलियन में ट्रू और फॉल्स होता है। जो हमारी बाइनरी है, हम्म। बाइनरी हमारे जो ना जैसे ऑडियो वीडियो पिक्चर्स वाले डेटा हैं उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो टाइम है, टाइम जैसे लाइक DOB, कोई डेट है, हिस्टोरिकल डेट है, टाइम स्टैम्प है, सिस्टम डेट होती है, उसका भी जो टाइप है हमारा डेट होगा, या फिर डेट डेट टाइम होगा। ठीक है, या फिर टाइम स्टैम्प होगा, अलग अलग वो वेरी करता है। ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर मतलब कि नेम्स,
सेंटेंसेस, वर्ड, जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूमेरिक में क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और नंबर, टिनी इंट। अब टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंट, बिग इंट, ये इसकी रेंज है, ये इसका स्टोरेज है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ 1 बाइट लेता है, ये 2 बाइट ले सकता है, ये 4 बाइट लेता है इंट, और बिग इंट लेता है 8 बाइट। ओके। ओके। अब बाइट क्या होता है? बाइट से साइज, हम्म। साइज होता है। क्या क्या? सर किसी भी कोड का साइज होता है सर, जैसे MB, KB, हम्म। स्टोरेज साइज होता है सर। हाँ, तो कंप्यूटर पे बाइट। सबसे जो छोटी यूनिट होती है, ठीक है, हम्म। वो बाइट होती है। जी। तो ये जो ना, मतलब जो ना थोड़ा सा ये मेजरिंग भी तुमको देखना पड़ेगा, यदि पता नहीं है, जैसे कि MBs होती हैं, KBs होती हैं, है ना, फिर GB होती है, फिर TB होती है, फिर पेटाबाइट होता है। राइट, राइट ना। तो ये थोड़ा सा जो है ना साइज को नापते हैं ना हम हर जगह। ठीक है, जैसे कि कोई लिक्विड होता है, हम लीटर पे नापते हैं उसको। जैसे लंबाई चौड़ाई होती है तो उसको लीटर में, सॉरी, दूध वगैरह हम लीटर में नापते हैं ना, और लेंथ हमारी जो मीटर्स वगैरह पे होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी मेजरमेंट होता है वो होता है इस पे ही। हमारे जो किलोबाइट हैं, केबीज हैं, केबीज से फिर बड़ा होता है MBs, MBs से बड़ा होता है GB। ठीक है, GB से बड़ा होता है TB, TB से बड़ा होता है पेटाबाइट, गीगाबाइट, हेक्साबाइट, फिर मतलब इस तरीके से बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो है ना एक लेंथ है, टीनियंट। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर इतने सारे सब डेटा टाइप उसके आते हैं। ठीक है, जैसे टीनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, इंट और बिग इंट। ओके, मतलब यदि हमने जो ना किसी टेबल का जो साइज 18 इंट डिफाइन कर दिया है, तो उसमें 1 बाइट ही वो लेगा। अगर हम उसमें 1 बाइट से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वो सिस्टम एरर देगा। ठीक है। सिर्फ सर स्टोरेज का इशू हो रहेगा इसमें, या और भी कुछ इशू रहेगा? कैसे? जैसे हम 3 इंट देते हैं, हाँ हाँ। तो इसमें सिर्फ स्टोरेज का इशू शो करेगा, या कुछ अलग नहीं नहीं, जैसे रो प्रैक्टिकली में दे, डेटा के? पहले पहले प्रैक्टिकली देख लो। यहाँ पर मान लो एक टेबल बनाया, जैसे टेबल बनाया, क्रिएट टेबल, इसको लिख दिया हमने गामा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिया ID, ID, और ये इसका टाइप दे दिया हम टिनी इंट। ओके, हम्म। हमने एक टेबल क्रिएट कर दी। ओके, फिर अगर हमने डाला इस पे इंसर्ट, यानी इनटू गामा। ठीक है, और यहाँ पर हमने डाला वैल्यूज, वैल्यूज हमने डाल दी इस पे, ऐसे करके। ठीक है, ये तो हमारा क्रिएट हो चुका है, गम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अफेक्टेड, अफेक्टेड आया। ठीक है, यहाँ पर लागू, मैं जो है ना थोड़ा सा इस पे और वैल्यू देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे ये भी आ गया ना, अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर, कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन टू डेटा टाइप। ठीक है, तो जैसे हम इस तरीके की वैल्यू को हैंडल करना चाहते हैं, तो फिर हमें जो ना ये टाइप चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये 0 से 125 है, और मैंने इतनी सारी वैल्यू डाल दी इसके अंदर, सर सॉरी कितनी 55। डाल सकते हैं? दो जीरो सौ से पचपन तक डाल सकते
हाँ। 255 में से एक बार दिखाना सर, उसमें डायरेक्ट 255 डालेंगे या फिर ऐसे रो में 1 2 3 4 5 तक ऐसे डालेंगे 255? नहीं नहीं, ये जो है ना 255 इन द सेंस की 0 to 2, 200 ऐसे में डाल के ही देख लेता हूँ। 256, 200, 200, 256, सॉरी, 256। ठीक है, ये देखो अभी ये आ रहा है 255। देखो अफेक्टेड हो गया, चला गया वो। राइट। तो मतलब इसमें 3 डिजिट तक ही हम करेक्ट वो न्यूमेरिक ले सकते हैं? हम्म। ठीक है, तो ये उसकी जो लेंथ है दी हुई है। तो इसी तरीके से तुम स्मॉल इंट को, मतलब यदि वैल्यू डिफाइन करने जाते हो तो ये सब मेजरिंग ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, बिग इंट हो गया, इंट बिग इंट हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम जो है ना थोड़ा ये प्रैक्टिकल कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि हमारा आता है कि डेसिमल फ्लोट टाइप नंबर के अंदर ये भी आते हैं, जैसे कि जो हमारे अ, जो पॉइंट में वैल्यूज होती है ना, पॉइंट में, राइट। हम्म। अब जैसे कि डेसिमल है, तो डेसिमल पे सैलरी है, जैसे कि पॉइंट 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 के बाद में, पॉइंट के बाद में जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, तो उनके लिए हम डेसिमल फ्लोट रियल का यूज करते हैं। ओके। ओके। और फिर हमारा आता है जैसे कि वही जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारे, ठीक है, कैर, वैर कैर, तो इनमें सब में जो है ना लेंथ का ही, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है ना यहाँ पर, लेंथ कौन कितने लेंथ की वैल्यू को लेता है, वही डिफरेंस है इनमें। यदि बड़ी वैल्यू होगी तो वैर कैर पे जाओ, यदि उससे भी बड़ी है तो एन वैर कैर पे जाओ। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है 50। ओके। फिर लास्ट टेक्स्ट फॉर द लॉन्ग पैराग्राफ, यदि बहुत सारे बड़े पैराग्राफ टाइप की यदि डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए टेक्स्ट दे दो। यदि बहुत ही बड़ा है तो वायरकार मैक्स अप टू, देखो इस पे लिखा है मॉडर्न रिप्लेसमेंट अप टू 2 GB तक का जो है लॉन्ग पैराग्राफ ये स्टोर कर लेगा। ठीक है। ओके। फिर हमारा आता है डेट, देखो डेट में हमारा ईयर, मंथ और डे रहता है। टाइम पे हमारा टाइम डेटा टाइप भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है तुमको यहाँ पर। देखोगे अगर टाइम अगर मैं लिखता हूँ तो देखो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब है ये कीवर्ड ऑलरेडी है उस पर। ठीक है, तो डेट है, तो ये अलग डेटा, अलग अलग डेटा टाइप है। ओके, अलग अलग ये डेटा टाइप है। अब जैसे डेट टाइम है, तो डेट टाइम दोनों को कंबाइन कर देता है, मतलब कि आपकी डेट और टाइम दोनों। ओके, डेट टाइम टू मोर प्रिसाइज देन डेट, डेट टाइम, स्मॉल डेट टाइम। ओके, तो ये जो ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इन पे थोड़ा सा इनके एग्जांपल देख करके कर लो। ओके, मैं एक जो ना और एक वेबसाइट तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे चीज़ एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम देखोगे एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप, राइट। हम्म। तो डेटा टाइप, अब यहाँ पर तुम देखोगे न्यूमेरिक डेटा टाइप बिट, राइट, बिट, टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंट और बिग इंट। अच्छा, बिट बिट जो होता है ना वो, देखो उसका उसका जो कैन स्टोर सिंगल बिट, 0 और 1, सबसे छोटा होता है बिट। ओके। ओके। फिर इसके बाद में आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे जो कैर है, कैर कैन स्टोर कैरेक्टर ऑफ फिक्स लेंथ 8,
8000, राइट, कैरेक्टर्स। हम्म। तो इनकी ये लेंथ है। यहाँ पर तुम टेक्स्ट टेक्स्ट को और डिफाइन कर दो, कैन स्टोर कैरेक्टर अप टू 2 GB। इमेज कैन इमेज कैन स्टोर बाइनरी स्ट्रिंग अप टू 2 GB। ठीक है, राइट। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे जैसे कि ऑपरेटर हम देखने वाले थे, कि ऑपरेटर क्या 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 ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम्म। ऑपरेटर हम देख लेते हैं, कल देख लेते हैं, ठीक है, कल की क्लासेस में, क्योंकि ये इसमें इसमें प्रैक्टिकल कहाँ पे करेंगे? वेबसाइट पर, ट्यूटोरियल पर? प्रैक्टिकल इस पे इस पे प्रैक्टिकल देखो, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, टेबल क्रिएट कर रहा है, राइट। हम्म। और तो एग्जाम्पल नहीं दिया यहाँ पर, और तो एग्जाम्पल नहीं दे रहा है ये। बट टेक अ हेल्प इससे, चैट जीपीटी से, है ना। हाँ। बट मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर एक जो ना ये पूरा, मतलब जो सीरीज होती है ना, हाँ। डेटा टाइप के बाद में ऑपरेटर, तुम देखो कि उसमें ऑपरेटर आ रहा है, फिर डेट टाइम, फिर ज्वाइन, हमारे सब स्ट्रिंग कमांड, रिप्लेस, regex, पी, एंड एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं, राइट, नंबर प्रोसेस करते हैं, तो उन सब के लिए ना ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तभी हम आगे के जितने भी टास्क हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जो हमारे मतलब मैथमेटिक्स में यूज़ किए हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड, मॉड मॉड्यूलो, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर इनको बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम्म। अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें दिया हुआ एग्जांपल, ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो। फिर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, और इक्वल ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी तरफ से इनको देख लेना, ठीक है। फिर यदि कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम इसका प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। और यदि कहीं पर भी तुम प्रैक्टिकल पे फंस रहे हो करने पे, तब मुझे बताना। तो फिर हम क्या होगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो, लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल इन एसक्यूएल सर्वर, सो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर बिटवीन एग्जिस्टिंग, लाइक इज नल, एंड और नॉट, ठीक है। इनको भी करना, यदि नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताना, सो विल डू प्रैक्टिकल टुगेदर, ठीक, क्योंकि ये सब पूरा बेसिक है। अभी हम एक भी कोई भी एडवांस चीज कर ही नहीं रहे, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी मैंने अभी तक नहीं बताई तुम्हें करने के लिए, और ना ही अभी मैंने बोला कोई कि तुम क्वेरी लिखो, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत सारी अभी जो बेसिक चीजें हैं अभी कवर नहीं की हैं, जिनको करना है, ठीक है, ओके, हेलो। हाँ जी। हम्म। तो जो डेटा टाइप्स है, और डेटा टाइप्स के आगे का जो पार्ट है वो है ऑपरेटर, ठीक है। तो इन दोनों को तुम्हें जो है ना ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। और जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास पे अपनी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ भेज देना सर, जो अभी जिसमें आप दिखा रहे थे। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ ये वाला।
हाँ जी। ठीक है, मैं भेज दूंगा, और ये वेबसाइट को भी मैं अभी पिंग कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। ओके ठीक है, ये दो चीज़ें कर लो। ठीक है। और यदि प्रैक्टिकल पे कुछ इशू रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एट द एंड करना ही है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल से ही श्योर हो पाते हैं। जैसे कि अभी तुम्हें डाउट था ना कि हम इसको कैसे करेंगे, राइट? अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं हाँ। करता तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो ट्राई करो कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उसका प्रैक्टिकल भी मैं करूँ साथ साथ में। ठीक है। ठीक है। ओके। जी। चलो फिर मिलते हैं फिर कल। ओके। जी। ओके या बाय।